मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स है जिसकी वैल्यू है एक्स। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ और मैं पावर रूल यूज़ करूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो ये लिखा है एक्स की पावर 1, और पावर रूल कहता है कि इस पावर को यहाँ पर नीचे ले आओ, तो यह हो जाएगा 1 टाइम्स एक्स की पावर 1 माइनस 1। यहाँ पर पावर मेरी एक कम हो जाएगी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी कि एक्स की पावर 0 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 इंटू 1 ये हो जाएगा मेरा 1। तो पावर रूल कहता है कि एफ डैश एक्स इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम पावर रूल की थोड़ी सी फील लेने की कोशिश करें, हम देखने की कोशिश करें कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो ये 1 दे रहा है उसका मतलब क्या होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, और इस ग्राफ पे मैं एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों को प्लॉट करूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मैं एफ एक्स को प्लॉट करूँगा तो ये एक लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स। तो चलो एक लाइन बनाते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स। ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी और ये 45 डिग्रीज पे होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मैं देखूँ तो ये 45 डिग्रीज पे होगी। इस लाइन की स्लोप ये है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जिसकी वैल्यू एक्स के बराबर है। इसकी स्लोप हम जैसे पिछली वीडियोस में देख चुके हैं ये 1 के बराबर होती है। अगर मैं लिखूँ तो इसकी स्लोप है 1 के बराबर। लेकिन स्लोप तो हम डिफ्रेंशिएट करके भी निकालते हैं। अगर मुझे एक फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है और मुझे किसी पॉइंट पे उसकी टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो वो बराबर हो जाती है एफ डैश एक्स के। और यहाँ पर हम एफ डैश एक्स देखें तो ये 1 के बराबर है। क्या ये 1 सेंस बना रहा है? अगर हम इसको प्लॉट करें, अगर मैं बोलूँ कि मैं एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो वो हर पॉइंट पे 1 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बनाऊँ उसे, मान लेते हैं ये मेरा एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है ग्रीन वाला, ये हमारी जो स्लोप हमने निकाली y इक्वल्स टू एफ एक्स की, ये इस 1 से मैच कर रहा है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूँ, जैसे मान लेते हैं कि मैं ओरिजिन पे हूँ, तो ओरिजिन पे टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंट की स्लोप तो उस लाइन की स्लोप के बराबर होती है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 1। और यही मेरा ग्रीन वाला ग्राफ जो कि एफ डैश एक्स का ग्राफ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ये 1 दे रहा है। वैसे अगर मैं कोई और पॉइंट देखूँ, मान लेते हैं पॉइंट अगर मैं ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। इस पॉइंट 2 पे इस पे भी स्लोप 1 है और ये 1 यहाँ पर भी आ रही है। वैसे ही तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पर उसकी स्लोप 1 आती है और वही मेरा एफ डैश एक्स दे रहा है। तो यानी कि जो पावर रूल से हमने एफ डैश एक्स निकाला ये हमारा ठीक बैठ रहा है। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें मेरी स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं होगी। मान लेते हैं हमारा फंक्शन है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये पैराबोला है, तो इसको पहले ग्राफ कर लेते हैं। मान लेते हैं इसे ग्राफ करें अगर हम, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा जो कि ऑरिजिन से पास करेगा। मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया मेरा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब इस पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करना चाहूँ, जैसे कुछ वैल्यूज़ निकालना चाहूँ, तो 1 पे इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं जी ऑफ 1 निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1। 1 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं 2 देखूँ तो 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो 1 2 3 4, मान लेते हैं ये 4 है। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ देखूँ, -1 पे ये हो जाएगा -1 स्क्वायर, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि -1 स्क्वायर मेरा 1 होता है। और वैसे ही अगर मैं -2 देखूँ तो ये -2 का स्क्वायर यानी कि ये भी 4 हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर 4 हो गया। मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, मैंने ग्राफ बना दिया। अब चलो कुछ पॉइंट्स पे इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये पहला पॉइंट उठाऊँ 1, तो इस पे मेरे ग्राफ पे अगर मैं देखूँ तो इसकी स्लोप, अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो इसकी स्लोप कुछ पॉजिटिव होगी क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं आगे बढ़ूँ इस पॉइंट 2 पे तो इसकी स्लोप ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये एंगल थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। वैसे अगर मैं नेगेटिव साइड देखूँ तो यहाँ पर -1 पे ये मेरी एक नेगेटिव स्लोप है क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। जो टेंजेंट इस -1 पे है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप हो जाएगी नेगेटिव। और अगर मैं -2 पे देखूँ तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो जाएगी और एक काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव की, इससे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं देखूँ ये छोटी पॉजिटिव स्लोप होगी, ये बड़ी पॉजिटिव स्लोप होगी, ये नेगेटिव स्लोप होगी और ये बड़ी नेगेटिव स्लोप होगी। और अगर एक पॉइंट बच गया, ये जो 0 है, इस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर तो टेंजेंट मेरी ये तो एक्सिस से पैरेलल आ रही है, तो इसकी स्लोप तो मेरी 0 हो जाएगी। और अब देखते हैं पावर रूल लगा के अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो स्लोप्स की क्या वैल्यू आती है। तो पावर रूल ये कहता है
मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ पावर रूल को। अगर मेरा एफ एक्स ये है एक्स की पावर n, तो मेरा पावर रूल कहता है कि एफ डैश एक्स ये हो जाता है n टाइम्स एक्स की पावर n-1, और यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 2 है, तो g डैश एक्स ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स की पावर 2-1, और 2-1 होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स की पावर 1 यानी कि 2x के बराबर। तो g डैश एक्स हो गया मेरा 2x के बराबर। अगर मैं इसको भी प्लॉट करूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ तो एक लाइन बनेगी 2x y इक्वल्स टू 2x, जो यहाँ ओरिजिन से पास करेगी और 2,4 से भी पास करेगी। तो ये मेरी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई g डैश एक्स की। और हम चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि g डैश एक्स की वैल्यू आ रही है 2x, यानी कि ये x के हिसाब से चेंज करेगी। और यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं कि अलग अलग x पे, इस लाइन पे, ये जो हमारी लाइन है g डैश एक्स की, इस पे अलग अलग आउटपुट आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप भी अलग अलग होनी चाहिए। अब बस ये देखना है कि स्लोप होगी कितनी। अगर मैं ओरिजिन पे देखूं, अगर मैं इस पॉइंट 0 पे देखूं, तो मेरी g डैश एक्स की लाइन कहती है कि इसकी स्लोप होनी चाहिए 0, यानी कि g डैश 0 ये मेरा 0 होना चाहिए। और ये चीज़ मैं यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ, g डैश एक्स है मेरा 2x, तो g डैश 0 हो जाएगा 2 टाइम्स 0 यानी कि 0। तो यानी कि स्लोप जो मेरे gx की स्लोप है वो 0 होनी चाहिए, और यही हमने पहले देखी थी, इसकी स्लोप 0 है। अब अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर लूँ, मान लेते हैं मैं 1 लेता हूँ, तो 1 पे g डैश 0 कितना होना चाहिए? 1 पे इस लाइन पे क्या आउटपुट होगा? 1 पे अगर मैं देखूँ तो g डैश 1, अगर मैं इसे ठीक से लिखूँ, g डैश 1 ये होता है 2x के बराबर, यानी कि 2 टाइम्स 1 के बराबर, 2 टाइम्स 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2। पावर रूल कहता है कि 1 पे इस ब्लू वाले ग्राफ की ये जो x स्क्वायर है, इस पे अगर मैं 1 पे देखूं तो टेंजेंट की स्लोप होनी चाहिए 2 के बराबर। तो यहाँ से मैं फील ले सकता हूँ कि इसकी जो टेंजेंट है उसकी एक पॉजिटिव स्लोप है, और मेरा पावर रूल ठीक बता रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मैं पॉइंट 2 पे जाऊँ, g डैश 2 की बात करूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी कि 4। अब ये एक बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, वही चीज़ हमने पहले भी देखी थी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पावर रूल से जो हमने डिफरेंशिएट किया है, जो हमारा 2x वैल्यू आ रही है, वो स्लोप की वैल्यूज़ ठीक ठाक ही बता रहा है। अब ये है पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ पे देखूँ तो मुझे लगता है कि पावर रूल गलत नहीं बता रहा होगा। अगर मैं -1 की बात करूँ, g डैश -1 की बात करूँ, तो ये कहता है 2 टाइम्स x यानी कि 2 टाइम्स -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, यानी कि एक नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए। और यही चीज़ हमने देखी थी, हमारी एक नेगेटिव स्लोप आनी चाहिए थी। और फाइनली अगर मैं -2 की बात करूँ, तो g डैश -2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स -2 यानी कि -4, यानी कि एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू। तो -2 पे जो टेंजेंट की स्लोप है वो एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि पावर रूल से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जो g डैश एक्स आएगा वो टेंजेंट की स्लोप्स बिल्कुल सही बता रहा है। अब ये कोई प्रूफ नहीं है पावर रूल का, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रूफ कर दिया पावर रूल को, बट यहाँ पर हमने देखा, हमने थोड़ी फील लेने की कोशिश करी कि डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन हमें पता है, जो टेंजेंट की स्लोप वाली डेफिनेशन हमें पता है, वो पावर रूल के साथ ठीक बैठ रही है या फिर नहीं। अब जब हम फील ले चुके हैं पावर रूल की, अब जब हमें थोड़ा सा आइडिया लग चुका है कि ये ठीक ठाक काम करता है, तो अगली वीडियो में हम इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे।